नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यायालय परिसर में 1 दशक पुराने पूजा स्थल को हटाकर वहां रखा डीजी सेट। अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रकरण दर्ज करवाने की कही बात। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे राणा पूंजा भील की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। आदिवासियों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे कार्यक्रम में। उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध नीमच माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। नवरात्रि में होती है विशेष पूजा अर्चना। यात्री मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे का भी कर रहे हैं उपयोग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि न्यायालय परिसर में पिछले 1 दशक से हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती थी, लेकिन बीती रात को कुछ लोगों ने मूर्तियों के साथ तस्वीरों को हटाकर वहां डीजी सेट लगा दिया है। इससे अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ है। जहां पर डीजी रखा गया है वहां पर नीचे भगवान शिव की मूर्ति दबी हुई है। जोशी ने कहा कि वे अपनी तरफ से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि इससे पहले भगवान की मूर्ति के साथ शुक्रवार को छेड़छाड़ की गई और उसे हटाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया है। इस दौरान कई अधिवक्ता इकट्ठा हो गए और हंगामा हो गया। शनिवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि इस तरह से अधिवक्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके चलते शनिवार को न्यायालय में अधिवक्ताओं ने स्वैच्छिक रूप से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि न्यायालय परिसर में कोर्ट मैनेजर की ओर से जहां पर प्रतिमा और तस्वीर की पूजा हो रही थी वहां पर रातों रात डीजी सेट रखवा दिया गया। उन्होंने इस बात का विरोध जताया है। ये जो स्थान है, यहाँ पिछले 10 साल से हम एक मूर्ति की पूजा, तस्वीर की पूजन कर रहे हैं और 10 साल से नियमित उसकी पूजन हो रही है। यहाँ बालाजी का भी चित्र लग रहा है, गणपति का भी चित्र लग रहा है, महादेव जी का भी स्थान है। अभी महादेव जी के ऊपर ये डीजी सेट लगा दिया गया है। यहाँ किसी भक्त ने आके बालाजी की मूर्ति यानी यहाँ स्थापित की थी। कल सारे एडवोकेट ने जोश खरोश से और उस मूर्ति की पूजन की, माला वाला किया और ये क्या रात को कोर्ट मैनेजर डीजे की मिली भगत से है और ये डीजी सेट लगा दिया गया है। और आज भी मैं आपको बताऊं, अगर इसको हटाएंगे तो नीचे है ना क्या नाम है, महादेव जी का शिवलिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने डीजे लगा दिया। मैं अभी FIR भी दर्ज करा रहा हूँ कि वो मूर्ति कहाँ गई, कौन ले गया है। बता रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, डीजे साहब और कोर्ट मैनेजर द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन ये धार्मिक आस्था पे बहुत ज़बरदस्त हनन किया उन्होंने और बहुत आघात पहुंचा है और ये नहीं करना था। जिसने भी क्या गलत किया है, आज हमने उसको लेके पूरा काम सस्पेंड किया है। आज कोर्ट में किसी भी अधिवक्ता ने काम नहीं किया है। इसके कारण मैं अभी FIR दर्ज करा रहा हूँ। अगर FIR दर्ज में और बरामदगी नहीं होती है तो फिर मैं अनिश्चितकालीन स्ट्राइक करूंगा, सारे एडवोकेट को साथ लेकर करूंगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी में सहयोगी रहे राणा पूंजा भील की जयंती पर शनिवार को शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों ने इस मौके पर रेती स्टैंड स्थित भीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने जयकारे लगाए। इससे पहले जगह जगह से लोग शोभा यात्रा के रूप में रेती स्टैंड पहुंचे। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा रेती स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ भीलू राणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। मीणा ने इस दौरान कहा कि राणा पूंजा भील के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वे भीलू राणा है। उन्होंने ये भी कहा कि भील समाज को भीलू राणा से सीख लेकर अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। आज हमारा मेवाड़ संभाग में महाराणा प्रताप के बाद में अगर किसी योद्धा का नाम आता है तो भीलू राणा का आता है और हमारे भील समाज के अंदर ऐसा गौरव हमारे इस समाज में पैदा हुआ जो आज देश ही नहीं दुनिया के अंदर विश्व में
महाराणा प्रताप के साथ में भीलू राणा को याद किया जाता है। और हमारा समाज का आज वास्तव में जन्म जयंती के ऊपर इतना उत्साह देखने को मिल रहा है, जो वास्तव में देखा जाता है कि वास्तव में परसों से जो इस जयंती को मनाते आ रहे हैं और अब की बार और उत्साह से इन्होंने जो वास्तव में सबने मिलकर जो जयंती मनाई है, इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ। सर्व समाज के ऐसे भीलू राणा ने जो वास्तव में हमारा समाज का गौरव बढ़ाया। पूरा समाज से मैं यही अपील करता हूँ कि हमारा समाज का गौरव को याद करके हमारे को भी उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे को भी हमारा समाज के लिए और हमारा देश के लिए अच्छा करें। ऐसी मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ। सर्व समाज ने आज इस जयंती के इस पावन अवसर पर सभी का सहयोग से इस जयंती को मनाया। सभी को मेरी तरफ से चरणों में नमन करते हुए बुजुर्गों के और युवा साथियों को बधाई देते हुए यही कामना करता हूं कि हमारा समाज का गौरव से हम कुछ सीखें और देश हित में कुछ काम करें। बहुत बहुत बधाई सभी को, धन्यवाद। उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध नीमच माता मंदिर में नवरात्रि के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। चैनल 9 न्यूज की खास पेशकश में तीसरे दिन दर्शन कीजिए हमारे साथ नीमच माता के। यहाँ पर भक्त अल सुबह से ही दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं। कई दशकों पुराने इस मंदिर की मान्यता अधिक होने से नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तों की रेलमपेल होती है। दिवाली की पहाड़ी पर बने इस मंदिर में लगी प्रतिमा नीम के पेड़ से स्वयं ही उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे नीमच माता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी पर बने होने से इस मंदिर में इसे वैष्णो देवी भी कहते हैं। यहाँ पर उदयपुर के साथ साथ कई जिलों से भी श्रद्धालु हर साल नीमच माता के दर्शन करने आते हैं। नीमच माता मंदिर का निर्माण उदयपुर के महाराणा रणजीत सिंह प्रथम ने करवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1652 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1680 ईस्वी में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। मंदिर के पुजारी की माने तो नीमच माता ने महाराणा के स्वप्न में जाकर मंदिर बनवाने की बात कही थी। उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया। मान्यता ये है कि अपने आप तो लैम के पे गोड़ मुँह प्रकट हुआ, लैम सूख गया था। मैं कहूँ जो सुनना आप कान खोल के, लैम सूख गया। राजा आमेर सिंह का चित्तौड़गढ़ पे राज करता था, राणा आमेर सिंह। उनके सपने गए तो मैं करोड़ों लखपति करूँगा, मेरा मंदिर बना। भी आया, यहाँ रास्ता नहीं था, आके दोग लगाया। दोग लगा के क्यों को माँ सुबह में फौज भाटा लेके आऊँ। चित्तौड़ गए, हाथी लाया, फौज लाया और हाथी पे पत्थर लाया, ये मंदिर बनाया। मंदिर बनाया तो हमारा खेती बाड़ी ही फतेहसागर के अंदर, हमारा गांव देवली है नीचे अंदर, देवली के फतेहसागर में जगह डूब गई। जरा बाद में राजा आमेर सिंह जी टाइम पे हवाला शिल्पग्राम वहाँ जगह दी थी। तो इनकी मानता है कि इनकी नौकरी नहीं है, नौकरी देते, कहीं बच्चा बच्ची नहीं है, बच्चा बच्ची देते, कहीं मकान नहीं है, मकान देते, कहीं तबाला नहीं है, तबाला कराता है, कहीं बाहर जाना हो तो बाहर तबाला कराता है, नौकरी नहीं होती नौकरी देते, मकान नहीं होता मकान देते। इनकी मानता है कोई काम धार है तो उनका काम पूर्ण हो जाता है। 9 दिन में मतलब जवारा उड़ता है। जवारा जाएगा फतेहसागर के अंदर, 2 ही बहना, एक छोटी खेमंज माता नीचे, ये बड़ी बहना, दोनों सब जाके ये जाके बड़ा जवारा उनका काट के वो फतेहसागर में ले जाएगा और जनता, करोड़ों जनता देखेगा। अलग अलग श्रृंगार होता है, जिनके हरा कलर है, कहीं सफ़ेद है, कहीं पीला है, कहीं लाल है, अलग अलग कलर होता है। आजादी से पूर्व मंदिर में जाने के लिए व्यवस्था नहीं होने से कुछ लोग ही दर्शन के लिए पहुंच पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सुविधाएं डेवलप होने से भक्तों की संख्या में इजाफा होता है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं और माताजी के दर्शन कर नीचे उतरते हैं। नवरात्रि में यहां आने वाले भक्तों की माने तो उन पर नीमच माता की पूरी कृपा होती है, इसलिए यहां पर आने के बाद सभी भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। माता जी के दर्शन पाके वैसे धन्य हो गए। जल्दी इनके दर्शन मिलते नहीं है, हम लोग का सौभाग्य है कि इनके दर्शन मिला। कहाँ से हैं? हम लोग प्रयागराज से हैं, कुंभ नगरी प्रयागराज। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। नीमच माता मंदिर दर्शन के लिए जाने के लिए अब पैदल मार्ग के साथ साथ अब रोपवे भी शुरू हो गया है।
रोपवे लगने से खासकर बुजुर्ग भक्तों को इसका फायदा होगा। जो भक्त पैदल माता जी के मंदिर नहीं पहुंच सकते हैं, वे रोपवे के माध्यम से मंदिर तक पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। करणी माता के यहाँ पर बने रोपवे के बाद शहर का यहाँ पर बना रोपवे दूसरे नंबर पर आता है। इस रोपवे से ऊपर जाने के दौरान पूरे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। रोपवे से ऊपर पहुंच जाने के बाद फतेह सागर, स्वरूप सागर व पिछोला झील पूरी दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर नीमच माता मंदिर के चारों तरफ बसा पूरा शहर साफ दिखाई देता है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले भक्त नीमच माता के दर्शन करने के साथ ही विहंगम दृश्य का आनंद भी लेते हैं। नीमच माता के यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं और मैं सरकार का भी धन्यवाद देती हूँ कि जो लोग चढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए उन्होंने रोपवे का जो व्यवस्था करी है ये बहुत ही सराहनीय है, जिससे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आकर दर्शन कर पा रहे हैं। और इतनी भीषण गर्मी में भी जो श्रद्धालु नवरात्रा में माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और मैं तो कहती हूँ माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर संभाग के एकमात्र राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय परिसर में सपना साकार बैच का शुभारंभ महाविद्यालय परिसर में किया गया। सपना साकार बैच महाविद्यालय परिसर में ही डॉक्टर अनुष्का मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से चलाया जाएगा। सपना साकार बैच के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारियां करवाने की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने कहा कि छात्र भविष्य के धरोहर है और प्रत्येक छात्रा को देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभानी है और सपना साकार बैच इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा। अनुष्का संस्थान के सचिव राजीव सुराना ने बताया कि कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय की छात्राओं को रोजाना 2 घंटे की नियमित कोचिंग कक्षाएं प्रदान की जाएगी, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक अपनी सेवाएं देंगे। राजीव सुराना ने यह भी कहा कि प्राचार्य माहेश्वरी का सपना अनुष्का साकार करके दिखाएगा। सपना साकार बैच का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करना है, जिससे वे अपने करियर में महत्वपूर्ण प्रगति कर सके। इस अवसर पर लगभग 3000 छात्राओं ने तत्काल डेस्क रजिस्ट्रेशन करवाया और प्राचार्य ने यह भी विश्वास जताया कि महाविद्यालय की ओर से भी छात्राएं इसमें भाग लेगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर अशोक सोनी, डॉक्टर मीनाक्षी माहुर, डॉक्टर साक्षी चौहान, डॉक्टर अंजू बेनीवाल, डॉक्टर सुनील खटीक उपस्थित थे। लक्ष्मी नारायण युवा परिषद एवं परशुराम गरबा मंडल की ओर से पुरोहितों की मादड़ी स्थित दूधाजी का देवरा पर समस्त औदिच्य समाज के 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी की महाआरती मांगीलाल प्रियंका पतावत बंशीलाल सावित्री देवी परिवार की ओर से की गई। परशुराम गरबा मंडल के भोपाजी गणेशलाल इडाना व हितेश उथरडा ने बताया कि शुभारंभ अतिथियों द्वारा माता की श्रृंगाररत प्रतिमा के समक्ष की गई आरती के साथ हुआ। पंडाल में माता के भजनों पर महिलाओं व बच्चों के हाथ डांडिये के साथ बरबस हो उठे। संस्थापक हीरालाल गोखलावत व पूर्व अध्यक्ष बंशीलाल पतावत नारायण लाल हीरावत ने बताया कि पंडाल में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। गरबे के 3 अलग अलग राउंड हुए, जिसमें बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों तक के बड़े जोश के साथ भाग लिया और एवं गुजराती गरबों पर खूब डांडिया रास किया। महिलाओं ने पंडाल में जब डांडिये खनकाए तो दृश्य देखते ही बना। रंग बिरंगी रोशनी में प्रारंभ हुए गरबे में महिलाओं के साथ साथ पुरुष व बालक व बालिकाओं के भी अलग अलग राउंड हुए। उसके बाद सभी बड़ों व बच्चों के लिए अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यायालय परिसर में 1 दशक पुराने पूजा स्थल को हटाकर वहां रखा डीजी सेट। अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रकरण दर्ज करवाने की कही बात। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी रहे राणा पूंजा भील की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। आदिवासियों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। विधायक फूल सिंह मीणा भी पहुंचे कार्यक्रम में। उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध नीमच माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। नवरात्रि में होती है विशेष पूजा अर्चना। यात्री मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे का भी कर रहे हैं उपयोग।
दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।